गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, मैं रुपेश कुमार झा आप लोगों के लिए लेकर आया हूं सेमेस्टर 6 का ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस। तो ये सेमेस्टर 6 में जो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है स्टूडेंट्स, ये है पेपर 601 का। तो सबसे पहले मैं बताना चाहता हूं कि ये जो ऑब्जेक्टिव है इसमें से आपको 15 क्वेश्चन रहेगा एग्ज़ाम में। आपको उसमें से 10 का जवाब देना है। उसमें से आपको पूछेगा कि पोएट का जन्म कब हुआ, मृत्यु कब हुआ, कोई भी पोएम है या नॉवेल है वो पब्लिश्ड कब हुआ। और ये जो सिलेबस मैं बताने जा रहा हूँ ये सेमेस्टर 6 का, और ये किस पेपर का बता रहा हूँ, पेपर 601 का सिलेबस बता रहा हूँ। और ये SKMU दुमका का किसका है, ये इंग्लिश ऑनर्स का। तो स्टूडेंट्स आज मैं ऑब्जेक्टिव सबसे पहले शुरू कर रहा हूँ पेपर 601 का ऑब्जेक्टिव सेमेस्टर 6 इंग्लिश ऑनर्स SKMU दुमका का। तो सबसे पहले पोएट का नाम है वाल्ट व्हिटमैन, याद रखिएगा। इसका जन्म हुआ था 31 मई 1819 को। कहाँ हुआ था, वेस्ट हिल्स न्यूयॉर्क यूनाइटेड स्टेट्स में। तो आपको याद रखना है कि वाल्ट व्हिटमैन का जन्म हुआ था 31 मई 1819 को, और उसकी जो मृत्यु हुई थी वो 26 मार्च 1892 ईस्वी को हुई थी। कहाँ हुई थी, कैम्पडन न्यू जर्सी यूनाइटेड स्टेट्स में। तो स्टूडेंट्स आपको बताना है कि वाल्ट व्हिटमैन का जो पोएम है उसका वाल्ट व्हिटमैन जो पोएट है उसका जन्म हुआ था 31 मई 1819 को और मृत्यु हुई थी 26 मार्च 1892 ईस्वी को। अब मैं दूसरा पोएट के बारे में आपको डिटेल बताता हूँ। दूसरा पोएट है हेनरी वेड्सवर्थ लॉन्गफेलो। इसको शॉर्टकट में हम लोग कहते हैं HW लॉन्गफेलो, याद रखिएगा HW लॉन्गफेलो। तो इसका जन्म हुआ था 27 फरवरी 1807 ईस्वी का पोर्टलैंड में। और पोर्टलैंड कहाँ पर हुआ था, मैने यूनाइटेड स्टेट्स में हुआ था। और इसकी जो मृत्यु हुई थी हेनरी वेड्सवर्थ का, ये 24 मार्च 1882 को हुआ था। कहाँ हुआ था, कैम्ब्रिज में हुआ था। और कैम्ब्रिज में कहाँ, मैसाचुसेट्स यूनाइटेड स्टेट्स US में हुआ था। तो ये सब स्टूडेंट्स आपको याद रखना है। थर्ड पोएट का नाम है इमिली डिकिंसन, याद रखिएगा E डिकिंसन। तो इसका जन्म हुआ था 15 मई 1886 को एमहर्स्ट मैसाचुसेट्स में। तो याद रखिएगा इमिली डिकिंसन का जन्म कहाँ हुआ था, कब हुआ था, 15 मई 1886 को यूनाइटेड स्टेट्स में। और मृत्यु कब हुई थी इमिली डिकिंसन का, तो याद रखिएगा 10 दिसंबर 1830 को। कहाँ हुआ था, यूनाइटेड स्टेट्स में। तो ये सब स्टूडेंट्स आपको याद रखना है क्योंकि ऑब्जेक्टिव में आपको 2 से 3 क्वेश्चन इसमें पूछेगा। नेक्स्ट पोएट का नाम रॉबर्ट फ्रॉस्ट, याद रखिएगा। रॉबर्ट फ्रॉस्ट का जन्म हुआ था 26 मार्च 1874 को। कहाँ हुआ था, सैन फ्रांसिस्को कैलिफोर्निया यूनाइटेड स्टेट्स में। और इसकी जो मृत्यु हुई थी रॉबर्ट फ्रॉस्ट का, ये 29 जनवरी 1963 को हुआ था बोस्टन मैसाचुसेट्स यूनाइटेड स्टेट्स में। तो ये स्टूडेंट आपको याद रखना होगा। और भी इंपॉर्टेंट सब पोएम रॉबर्ट फ्रॉस्ट ने लिखा है। तो ये सब ऑब्जेक्टिव हम नेक्स्ट वीडियो में आपको देंगे, तो वो आपको देखने को मिलेगा। अभी मैं आपका जन्म, मृत्यु और कब पोएम और नॉवेल पब्लिश्ड हुआ है इसके बारे में इस वीडियो में मैं आपको बता रहा हूं। और ये जो सिलेबस है आपका SKMU दुमका इंग्लिश ऑनर्स का सेमेस्टर 6 का पेपर 601 का सिलेबस है। नेक्स्ट है आपका अर्नेस्ट हेमिंग्वे। याद रखिएगा अर्नेस्ट हेमिंग्वे का जन्म हुआ था 21 जुलाई 1899 को। कहाँ हुआ था, ओक पार्क इलियोनियस यूनाइटेड स्टेट्स में। और मृत्यु अर्नेस्ट हेमिंग्वे का कब हुआ था, 2 जुलाई 1961 में। ये भी हुआ था आपका US में, याद रखिएगा। नेक्स्ट स्टूडेंट है आपका मार्क ट्वेन। तो मार्क ट्वेन के बारे में आपको बता रहा हूँ कि मार्क ट्वेन का जो जन्म हुआ था वो 30 नवंबर 1835 को। कहाँ हुआ था, फ्लोरिडा कहाँ है, यूनाइटेड स्टेट्स में हुआ था। और मार्क ट्वेन की जो मृत्यु हुई थी वो 21 अप्रैल 1910 में हुआ था। कहाँ हुआ था, रेडिंग कनेक्टिकट यूनाइटेड स्टेट्स में हुआ था। तो ये सब स्टूडेंट्स आपको याद रखना होगा क्योंकि ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन इससे आपको 3 से 4 क्वेश्चन पूछ सकता है। नेक्स्ट है आपका अर्थर मिलर। तो अर्थर मिलर का जन्म हुआ था 17 अक्टूबर 1915 ईस्वी को। कहाँ हुआ था, न्यूयॉर्क कहाँ पर है, यूनाइटेड स्टेट्स में। और अर्थर मिलर की जो मृत्यु हुई थी वो कब हुई थी, 10 फरवरी 2005 को। कहाँ हुई थी, रॉक्सबरी यूनाइटेड स्टेट्स में। तो ये तो था आपका ऑब्जेक्टिव। अब आपको जितना भी पोएम है और नॉवेल है सबके बारे में पब्लिश्ड कब प्रकाशित हुआ था इसके बारे में डिटेल बताना चाहता हूँ। तो ओ कैप्टन माई कैप्टन जो पब्लिश्ड हुआ था वो 1865 में पब्लिश्ड हुआ था स्टूडेंट्स। तो आपको याद रखना हुआ था कि ओ कैप्टन माई कैप्टन कब पब्लिश्ड हुआ था, 1865 में पब्लिश्ड हुआ था। ये पहला पोएम। तो दूसरा पजाल्म ऑफ लाइफ कब पब्लिश्ड हुआ था, अक्टूबर 1838 में। आई एम नोबडी हु आर यू ये पोएम पब्लिश्ड हुआ था आपका 1891 ईस्वी में।
नेक्स्ट पोएम है आपका स्टॉपिंग बाय वुड्स इन ए स्नोई इवनिंग, ये पब्लिश्ड हुआ था आपका 1923 ईस्वी में। ये सब याद रखना आपको। नेक्स्ट आपका नॉवेल है द ओल्ड मैन एंड द सी। द ओल्ड मैन एंड द सी कब पब्लिश्ड हुआ था? सितंबर 1952 ईस्वी में हुआ था। नेक्स्ट आपका है हकलबरी फिन। हकलबरी फिन कब पब्लिश्ड हुआ था स्टूडेंट्स? ये 1884 में पब्लिश्ड हुआ था। तो ये सब आपको याद रखना है। और डेथ ऑफ ए सेल्समैन, ये भी नॉवेल आपका कब पब्लिश्ड हुआ था? 10 फरवरी 1949 को। तो स्टूडेंट ये था आपका ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन सेमेस्टर 6 का इंग्लिश ऑनर्स SKMU दुमका का पेपर 601 का। अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया तो आप हमारे YouTube चैनल से अगर अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, और टेलीग्राम चैनल से अगर नहीं जुड़े हैं तो उससे भी जुड़ जाइए। आपको जितने भी चीज़ का PDF है वीडियो का सारा चीज़ आपको मिलेगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अगर आपको कोई भी प्रॉब्लम होती है तो इस कॉन्टैक्ट नंबर पर आप हमसे कांटेक्ट कीजिए। आपको स्पेशल नोट्स चाहिए तो आपको स्पेशल नोट्स भी मिलेगा सेमेस्टर 6 का। तो मैं रुपेश कुमार झा आप लोगों से मिलता हूँ अगले वीडियो में। धन्यवाद।